हम आपको बताएं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की डिवीजन पढ़ रहे हैं। पहली डिवीजन हमने पढ़ी थी पेटिकॉप्सिडा और उसके बाद ब्रायोप्सिडा। आज हमारी जो डिवीजन है वो थर्ड डिवीजन है और लास्ट डिवीजन है। वो कौन सी है? एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा को हम आम जुबान में हॉर्न्सवॉर्ड्स भी कहते हैं। क्या? हॉर्न्सवॉर्ड्स। हॉर्न्सवॉर्ड्स। जिस तरह हम ब्रायोप्सिडा को मोसिस कहते थे, पेटिकॉप्सिडा को लिवरवॉर्ड्स कहते थे। अब हमने देखना है एंथोसिरोप्सिडा में क्या ऐसी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो बाकी डिवीजन्स के साथ मिलती हैं। आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है एंथोसिरोप्सिडा में, एंथोसिरोप्सिडा ब्रायोफाइट्स की वो डिवीजन है वो जो सबसे एडवांस है। ये कौन सी डिवीजन है? ब्रायोफाइट की सबसे एडवांस्ड। जो सबसे एडवांस्ड हमारे पास ब्रायोफाइट की डिवीजन है वो एंथोसिरोप्सिडा है। कैसे एडवांस है? आज हमारा लेक्चर बेसिकली इसी पर मुश्तमिल है। आज हमारा जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, हमने यही देखना है कि ब्रायोफाइट की ये वाली डिवीजन एंथोसिरोप्सिडा किस तरह दूसरों से एडवांस है। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स की हम डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स को पढ़ते आ रहे हैं, इनमें गमीटोफाइट क्या है? इंडिपेंडेंट। गमीटोफाइट अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करता है और जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन थी वो क्या थी? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट थी किस पर? गमीटोफाइट पर। क्यों डिपेंडेंट थी? खुराक के लिए, न्यूरिशमेंट के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी किस पर? गमीटोफाइट के पर। अब जो इसमें जो एडवांसमेंट आई है वो क्या हुई है? वो एडवांसमेंट आई है कि ये स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है। पहले डिपेंडेंट थी, बाकी जो डिवीजन हमने पढ़ी है ब्रायोप्सिडा और पेटिकॉप्सिडा में स्पोरोफाइट क्या थी? डिपेंडेंट थी किस पर? गमीटोफाइट में, गमीटोफाइट पर। मगर इस केस में स्पोरोफाइट क्या हो गई है? इंडिपेंडेंट। यानी अब इसे गमीटोफाइट की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इस स्पोरोफाइट को अब गमीटोफाइट की जरूरत नहीं है तो फिर अपनी खुराक कैसे हासिल करेगा? अपनी न्यूरिशमेंट कैसे करेगा? अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेगा? आज हम इसको देखेंगे कि अपनी ये खुराक कैसे हासिल करेगा। स्पोरोफाइट करेगा क्या? अपनी फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी एपिडर्मिस में क्या बनेंगे? स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट कहां बनेंगे? एपिडर्मिस में। स्टोमेटा आप जानते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर भी होती है और खारिज भी होती है। ये ऐसी जगह है जो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर भी करते हैं और इसे खारिज भी करते हैं और ये गार्ड सेल इनको मैनेज करते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है, वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होती है और इन ऑर्गेनेल्स की वजह से स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस होगी और स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। उसे अब वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है, अब उसे गमीटोफाइट की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात हमारे पास क्लियर होगी कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। स्पोरोफाइट जनरेशन कैसे इंडिपेंडेंट होगी? वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करेगी बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों करेगी? क्योंकि उस पर अब क्लोरोप्लास्ट भी आ गया है और स्टोमेटा भी आ गया है। ये बात हमारे पास क्लियर होगी। नेक्स्ट बात ये थी कि वैक्सीक्यूटिकल। इन पर वैक्सीक्यूटिकल है। वैक्सीक्यूटिकल का क्या काम है? इनकी सरफेस पर जो वैक्सीक्यूटिकल है उसका ये काम है कि ये वाटर के लॉस को मिनिमाइज करती है। क्या करती है? मिनिमाइज द वाटर लॉस। ओके, ये हमारे पास दो एडवांसमेंट आ गई। पहले के इसमें स्पोरोफाइट क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। अब उसे गमीटोफाइट की कोई जरूरत नहीं, अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करेगी, अपनी खुराक खुद बनाएगी। दूसरी बात वैक्सीक्यूटिकल और तीसरी बात जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेवलपमेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनमें क्या बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे एंथोसिरोप्सिडा में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग टिश्यू है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ टिश्यूज हैं, जल्दी से ये ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फास्ट ग्रोइंग टिश्यू है, फास्ट
ग्रोइंग टिश्यू। इन टिश्यूज की वजह से जो है स्पोरोफाइट की जो स्पोरोफाइट है उसकी लेंथ टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात होगी, ये तीसरी एडवांसमेंट है। तीसरी एडवांसमेंट हमारे पास क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डेवलपमेंट। और इसी वजह से इन जो हम तीन एडवांसमेंट पढ़ी है, जो हम तीन एडवांसमेंट पर पढ़ के आए हैं कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गई, वेक्सीक्यूटिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डेवलपमेंट क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेवलपमेंट से प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, एंथोसिराप्सिडा बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। इन एडवांसमेंट की वजह से जो अगर गेमेटोफाइट डेड भी हो जाती है, गेमेटोफाइट हमारे पास अगर गेमेटोफाइट डाइड भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, डिके हो जाती है, तो हमारे पास जो है स्पोरोफाइट जनरेशन वो जिंदा रहेगी, वो अपनी ग्रोथ को जारी रखेगी, वो अपनी डेवलपमेंट को जारी रखेगी। क्यों जारी रखेगी? हम पढ़ के आ चुके हैं कि अब स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट की जरूरत नहीं है। स्पोरोफाइट की जरूरत, स्पोरोफाइट को अब गेमेटोफाइट की जरूरत नहीं है। गेमेटोफाइट हो या ना हो, स्पोरोफाइट तो अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर एंथोसिरोप्सिडा के बारे में। और आज की जो एग्जांपल है वो है एंथोसिरोस। एग्जांपल कौन सी है? एंथोसिरोस। ये कहां पर पाया जाता है? पाकिस्तान की हिली एरियाज हैं वहां पर एंथोसिरोस पाया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको फायदा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हुआ, अगर आपको इससे कोई फायदा मिला हुआ, तो आपने जरूर कोशिश करनी है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आपको वीडियो मिल सके और आप बेनिफिट हासिल करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको